Hello, my dear NCERT learners. A very good morning to everyone. Welcome to the new batch 2026-27. तो जो बच्चे लोग क्लास 9 से क्लास 10th में आ चुके हो, कंग्रेचुलेशंस। ये साल तुम्हारे लाइफ का बहुत ही इंटरेस्टिंग साल होने वाला है। ये साल में हम एक नया बैच लॉन्च कर चुके हैं, जो कि अभी तुम ये वीडियो को देख रहे हो। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसका नाम है यूरेका बैच। तो इस प्लेलिस्ट में हम 3 टाइप में पढ़ेंगे साइंस को। पहला हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में, जो कि तुम्हारा फर्स्ट 4 चैप्टर है। फिर पढ़ेंगे हम बायोलॉजी, फिर जाएगा हमारा फिजिक्स के बारे में। ऐसे करके हम कंप्लीट साइंस को कवर अप कर लेंगे। टिट बाय बिट, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हम सब चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन नॉन बुकिश मेथड से। मतलब क्या बुक फॉलो नहीं किया जाएगा? ऑब्वियसली किया जाएगा, लेकिन कुछ एक नए तरीके से तुम्हें पढ़ाया जाएगा। तो वो नया तरीका क्या है, बोर्ड में लिखा गया है। चलो फोकस करते हैं और शुरुआत करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे क्लास 9 से क्लास 10th आ चुके हो, इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं कंप्लीट एटम के बारे में तुम्हें समझाया था। पहले वो वीडियो को देख लो, वो वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो वीडियो को देखने के बाद ही तुम जाके ये वीडियो को वॉच करना, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। अगर वो वीडियो को नहीं देखोगे, ये इससे पहले यही प्लेलिस्ट में अपलोड है, इससे पहले का वीडियो, ठीक है। अगर वो वीडियो को तुम वॉच नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा तुम्हें कंप्लीट केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री जानने के लिए तुम्हें एटम्स जानना चाहिए और बेसिक केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारे साइंस बुक का, हमारे नई साइंस बुक का सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर भी देख लो। पेज नंबर है 2 से लेके 5 तक। तो 2 से 5 तक में हम ये कंप्लीट कवर अप कर लेंगे। तो तुम्हारा बुक निकालो, 2 नंबर से 5 नंबर का पेज आज कवर अप हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम मैंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इससे पहले का वीडियो में मैं तुम्हें बताया था कि केमिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन होता क्या है। देखो बच्चों, बहुत सिंपल है कि 2 एटम मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, एक मॉलिक्यूल बनता है। एक मॉलिक्यूल फिर आगे चल के एक नया प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। तो इसका मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि दोनों चीजों का मिलना। तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, ये रिएक्शन होता क्या है और ये इक्वेशन क्या है, और एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, जिसको कि अक्सर क्वेश्चन में बोर्ड में आता है कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। फिर क्वेश्चन आता है कि हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। देखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, स्टार्टिंग का क्लास है तो तुम आसानी से समझो। मैं सब लाइन बाय लाइन लिख के ला लिया हूं, तुम्हें आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। तो पीसफुली बैठो, अपना नोट्स को पकड़ लो। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हम समझ गए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कि 2 चीजों का मिलना, वो रिएक्ट करना कहा जाता है। मैग्नीशियम रिबन को लो और जला दो। तो वो जलाने से क्या होगा कि वो जो मैग्नीशियम रिबन जो रहेगा, वो क्या है, ऑक्सीजन का कांटेक्ट में आएगा तब तो जलेगा। ये चीज तो हमें पता है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं साइंस एग्जीबिशन में कि एक ठो कांच का ग्लास को उल्टा करके रख देते हैं एक कैंडल के अंदर। तो वो कैंडल कब तक जलेगा, जब तक वो अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या पता चला कि ऑक्सीजन क्या करता है कि आग को जलाने में हेल्प करता है। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो आग नहीं जलेगा। तो ये चीज तो हम थियोरेटिकली बता दिए। अगर हमें इसे लिखना पड़े तो हम उसे कैसे लिखेंगे, हम उसे ऐसे इक्वेशन में लिखेंगे। तो ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गया। अभी देखो केमिकल इक्वेशन। देखो बच्चों, पढ़े जो सभी चैप्टर तुम पकड़ रहे हो, उससे पहले सबसे पहले तुम देखना उसका हेडिंग, क्योंकि हेडिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। उसमें ही हर एक चीज लिख दिए रहता है कि कैसे रहता है, मतलब पूरा चैप्टर का सार वही रहता है। तो ये चैप्टर में हम कंप्लीट केमिकल रिएक्शन सबके बारे में देखेंगे और कैसे एक एक इक्वेशन बनता है, वो सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन तुम्हें समझ में आ गया। अभी देखो केमिकल इक्वेशन। तो एक इक्वेशन को मैं तो तुम्हें बोल दिया कि एक तुम मैग्नीशियम रिबन को लो, रिबन छोड़ दो, कुछ भी चीज लो तुम, उसे जला दो। वो कब जलेगा, जब उसमें ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ चीज ऑक्सीडाइज होने से ही जाके वो जलता है, फ्लेमेबल होता है, उसमें आग पकड़ता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहे तो वो आग नहीं पकड़ेगा, ये तो हमें पता है। तो ये मैं बता दिया तुम्हें थ्योरेटिकली, लेकिन उसे कैसे लिखा जाता है देखो यहां पर। तो ये एक है, क्या है, ये एक केमिकल इक्वेशन है।
समझ में आ गया। ये एक केमिकल इक्वेशन को ऐसे फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो अभी ये क्या है, Mg क्या है, देखो इससे पहले का वीडियो में मैं बताया था ये सब एटम रहता है। देखो जो बच्चों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं पता है तुम जाके देख लो, ये सब हमारा एटम्स रहता है। 118 एटम है, उसमें से 30 एटम तुम्हें इंपॉर्टेंट है। 30 एटम में लिख के उसका मास के साथ तुम्हें समझा दिया हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो उसको देख लो। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि वही बेसिक है, वही सार है केमिस्ट्री का। अगर उसको नहीं पकड़ोगे तो ये सब चीज कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो एक केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या है बच्चों, कि पहले ले लिए हम मैग्नीशियम, क्या ले लिए, मैग्नीशियम प्लस, मैं क्या बोला था, एक मैग्नीशियम रिबन को तुम जला दो। ठीक है, वो जलेगा कब, जब वो ऑक्सीडाइज होगा। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये ऐसे लिखा जाता है, इसको ही बोला जाता है एक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में क्या रहता है, दो रिएक्टेंट रहता है, वो कंबाइन होता है, कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाता है, तो उसे ही कहा जाता है केमिकल इक्वेशन बोल के। ठीक है, तो जो हम थ्योरेटिकली बोले उसे हम प्रैक्टिकली लिख दिए। तो उसके नीचे देखो, सब चीजों के नीचे उसका नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह चीज मैं अभी से बता दे रहा हूं, तुम ये आदत कर लो कि जो तुम सिंबल लिखोगे उसके नीचे उसका नाम लिख देना। ये एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इंपैक्ट करता है टीचर को, जो देखते रहेगा। अगर कोई लिखने में गड़बड़ी आ गई, कोई एम जी को जगह में कोई ऐसे लिख दिया, तो एम वाई, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस वजह से ये नीचे नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही चीज तुम्हारा पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, टीचर को पता चल जाता है कि हाँ ये लड़का कुछ पढ़ा है, वो कुछ पढ़ के आया है, तो उस हिसाब से टीचर भी अच्छा मार्क देने का सोच सकता है। ठीक है, तो उसके नीचे जो भी एटम है उसके नीचे उसका नाम लिखना है। ठीक है, देखो मैं लिख दिया हूं, सब एटम के नीचे उसका नाम लिख दिया हूं। तो ये कंबाइन होकर एक नया चीज बना, उसका नाम क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके नीचे इसका नाम लिख दिया हूं। तो यही रहता है केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका, ऐसे केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। हो गया, समझ में आ गया। जो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली बताया उसे मैं प्रैक्टिकली तुम्हें लिख के दिखा दिया, इसको ही बोला जाता है एक इक्वेशन। हो गया, समझ में आ गया। तो अभी देखो, हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है, ऐसे नहीं है कि तुम अपने हिसाब से कुछ भी इक्वेशन बना लो, ऐसे नहीं होता है। चीजों को लिखने का केमिस्ट्री में एक फिक्स तरीका दिया गया है तुम्हारे बुक में, उस हिसाब से ही तुम्हें लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट सही नहीं आएगा। अभी ये प्रोडक्ट क्या है, ये रिएक्टेंट में जो लिखा हूं ये सब क्या है, अभी वो देखना है। देखो, तो तुम क्या है, एक चीज को जब बनाते हो तो बनाने में क्या है, दो चीज तुम लोगे, फिर एक चीज प्रोडक्ट निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो अगर तुम दूध के साथ चाय पत्ती दो चीज मिलाओगे तो तब जाके एक नया चीज निकलेगा जिसका नाम है चाय। तो वही, ये एग्जाम्पल को तुम पकड़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो यहां पर दो चीज क्या लिया गया, सोडियम प्लस क्लोरीन लिया गया, गिव्स राइज टू क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो अभी माय डियर स्टूडेंट्स बताना मुझे, सोडियम क्लोराइड किसका सिंबल है, वेरी गुड, सोडियम क्लोराइड किसका सिंबल है, नमक का सिंबल है। हम जो खाते हैं सल्ट, वो सल्ट का सिंबल है सोडियम क्लोराइड। तो वो कैसे बना, सोडियम देखो उसके नीचे उसका नाम लिख दिए, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन का नाम लिख गया है, तो गिव्स राइज टू क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, जो कि खाने का नमक का सिंबल है। तो ये कैसे लिखे, तुम लिखने का तरीका देखो। अभी साइंस बहुत आसान है, इसमें लिखने का तरीका तुम डायग्राम पहले बना लो, डायग्राम बनाने के बाद ऑटोमेटिकली उसके बाद वो डायग्राम को देख देख के लिख लो, तुम्हें कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखो बुक में क्या दिया है कि तुम ये ले लो, वो ले लो, इधर रिएक्टेंट रहेगा, इधर प्रोडक्ट, इतना क्यों झमेला करना। तुम देखो ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे एक इक्वेशन बना है। ये इक्वेशन बनने का तरीका कैसे है, ये जो लेफ्ट साइड है तुम्हारा, लेफ्ट साइड में क्या लिया गया है, सोडियम और क्लोरीन। इसका मतलब क्या है, ये हो गया रिएक्टेंट, इसको क्या बोला गया, रिएक्टेंट। ये कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में है। तुम्हारा जो रिएक्टेंट रहता है, जो जो चीजें तुम डालते हो वो लेफ्ट साइड में रहता है, और जो चीज तुम डालोगे वो क्या रहेगा, एक रहेगा, नहीं तो एक से ज्यादा रहेगा, तब तो जाके मिलके एक नया प्रोडक्ट बनेगा। तो वही लिखोगे, कैसे लिखोगे तुम, रिएक्टेंट आर प्लेस इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो। ठीक है, देखो तुम खुद बना रहे हो, यहाँ पर कुछ भी बुक को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तुम अपने से ही चीजों को बना रहा है। कैसे एक केमिकल इक्वेशन को लिखना है, जब तक तुम अपना तरीका नहीं सीखोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान दो मेरे तरफ अच्छे से, तब जाके तुम समझ पाओगे कि ये कैसे लिखा गया है। क्या है, सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट रहता है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रहता है। तो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट एक रहेगा, नहीं तो एक से ज्यादा रहेगा, तब तो मिलके कुछ नया बनेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहता है, इसको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बोल के बोला जाता है। फिर लेफ्ट हैंड साइड के बाद डायरेक्ट राइट हैंड साइड में नहीं आ जाना, इसको भी लिखना है तुम्हें। ये जो एरो मार्क है इसको भी लिखना है।
क्योंकि हमें पूछा गया है एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। हमने बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट रहेगा, रिएक्टेंट एक से ज्यादा रहेगा, बीच में वो प्लस मार्क के साथ ऐड हुए रहेगा, प्लस साइन के साथ। ये भी तुम्हें लिखना है। मतलब क्या है कि इधर तुम क्या ले लिए, सोचो इधर दूध ले लिए प्लस चाय पत्ती ले लिए, तो ये जो प्लस साइन है ये क्या करता है, ये दोनों चीजों को ऐड करता है। क्या करता है, ऐड करता है। ऐड करने से नया प्रोडक्ट निकलेगा। वैसे ही हम क्या लिए, ये सोच लो दूध लिए, ये ले लिया हम चाय पत्ती। दूध और चाय पत्ती मिलकर नया चीज बन गया चाय। ये दूध का काम अलग है, चाय पत्ती का काम अलग है, मिलके जो बना चाय उसका भी काम एक अलग रहता है। तो वही है, सोडियम एक अलग चीज है, क्लोरीन एक अलग चीज है, मिलके एक नया चीज बना। ठीक है, वो छोड़ो, अभी आता है मेन टॉपिक पे। कैसे लिखना है, पहले एक इक्वेशन बना देना है, वो इक्वेशन को देख देख के लिख लो। क्या लिखना है कि वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड सोडियम एंड क्लोरीन, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट साइड, द रिएक्टेंट साइड आल्सो नोन एज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज प्लेस टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो बीच में क्या, उसके बाद क्या दिए तुम, उसका बीच में क्या दिए, प्लस साइन दिए। ये भी लिखना है कि ये दो एटम को कंबाइन कर रहा है, तो ये प्लस साइन लिखे। फिर ये एरो मार्क को भी तुम्हें लिखना पड़ेगा। एरो मार्क इज फेसिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्टेंट साइड, तो समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड रिएक्टेंट साइड, जो कि है हमारा लेफ्ट साइड में, और प्रोडक्ट साइड है राइट साइड में। उसके बीच में एरो मार्क है, एरो मार्क का फेस भी राइट हैंड साइड में है। देखो चीजों को तुम कितना लंबा कर पाओगे, जितना लंबा। देखो अगर बिट क्वेश्चन में पूछा, 2 मार्क में पूछा, तो तुम सिंपल लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड रिएक्टेंट साइड आर मोर देन 1, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड प्रोडक्ट एंड साइड आर 1 और मोर देन 1, ये भी रह सकता है। ठीक है, हम आगे चल के देखते हैं। तो ये तुम 2-3 लाइन में निपटा पाओगे। अगर तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा तो तुम भी दिखा देना तुम किसके स्टूडेंट हो, हाथ ऊपर करके फुल। द लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो नोन एज द रिएक्टेंट साइड व्हिच इज मोर देन 1 atom. The more than 1 atom are added to the sign of plus mark so that we know 2 atom are combined. ठीक है, तो ये लिख दिए। फिर द राइट हैंड साइड, इधर नहीं जाना है। फिर in between reactant side and productant side there is present of a arrow mark. The arrow mark is facing towards the right hand side, also known as productant side. तो ये दो एटम मिलके एक नया बन गया। तुम ऐसे करके कितना भी लंबा कर सकते हो। समझ में आ गया, एक केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका समझ में आ गया, क्लियर हो गया। राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट एंड साइड बोला जाता है। प्रोडक्ट एंड साइड एक भी रह सकता है, एक से ज्यादा भी रह सकता है, याद रखे रहना, उसके नीचे उसका नाम लिखना। ठीक है, तो ये क्या बनता है, दोनों इक्वल रहता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तुम जितना चीजों को डालोगे, राइट हैंड साइड में भी उतना ही चीजें निकलेंगी। तो ये कैसी बात है, ये कैसे एक इक्वेशन को ऐसे कैसे बनाया गया है, इसीलिए इसे बोला गया LHS इज इक्वल टू RHS, जो कि आगे अभी हम देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो अभी देखो ये समझ में आ गया। तो अभी हम देखते हैं एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। देखो बच्चों, मैं यहां पर तुम्हें एक एग्जांपल लिया हूं कि हम लिए 6CO2 प्लस 6H2O। क्या बना, C6H12O6। ये किसका सिंबल है बताना, ग्लूकोज का है। ये सब चीजें तुम्हें जानना पड़ेगा। ठीक है, ये किसका सिंबल है, ग्लूकोज का है, प्लस 6O2 ये बाई प्रोडक्ट में हमारा निकला, ये दोनों चीजें। तो यहां पर क्या है, क्वेश्चन पूछेगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन करो, कि क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि ये इक्वेशन कैसे बैलेंस हुआ है, कि बैलेंस हुआ है कि नहीं ये चेक करो। क्वेश्चन तुम्हें कैसे भी पूछ सकता है, तो तुम सब तरफ से प्रिपेयर हुए रहना। कैसे पूछा क्वेश्चन कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं चेक करो। अभी बैलेंस है कि नहीं चेक करने के लिए बहुत आसान तरीका है। पहले देख लो कि कितना चीजें लिए हो। देखो बच्चों, तुम अगर 5 ग्लास दूध का लिए रहोगे, 6 ग्लास तो प्रोडक्ट में नहीं निकलेगा ना, 4 ग्लास। बहुत अगर तुम ये कर दोगे तो तब कमेगा, लेकिन इतना नहीं कम जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम 5 ग्लास दूध लिए हो तो वो 5 ग्लास ही चाय बनेगा, ज्यादा नहीं होगा कि बहुत कम नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन इतना फर्क नहीं आएगा। तो वही रहता है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तुम जितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट तुम डाले रहोगे उतना ही प्रोडक्ट निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं निकलेगा। सिंपल चीज है। अभी देख लो यहाँ जितना है वहां उतना है कि नहीं। ये क्या है, देखो बच्चों, अभी कार्बन डाइऑक्साइड हम ऐसे नहीं पढ़ना है, हम सबको तोड़ देंगे। तोड़ेंगे कैसे, देखो यहाँ पर 6 तो क्या है कार्बन, यहाँ पर लिख लो 6 कार्बन है। उसके बाद क्या है, 6 2 जा 12 है ऑक्सीजन। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ऑक्सीजन कितना निकल गया, 12 निकल गया। अभी यहाँ पर देखो 6 2 जा 12 क्या है, हाइड्रोजन है। फिर क्या है, 6 1 जा 6 6 क्या है, हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है।
तो ये हम तोड़ दिए, किसको तोड़े, हमारा रिएक्टेंट साइड को पूरा तोड़ दिए। तो तोड़ के फिर हम प्रोडक्ट एंड साइड को कंपेयर करेंगे। देखो पहले हमारा 6 कार्बन है, 6 कार्बन का 6 कार्बन निकल गया, इसको कट कर दो, हो गया। फिर 12 ठो क्या है, हाइड्रोजन, 12 ठो हाइड्रोजन हमारा इधर प्रोडक्ट में निकल गया, इसको भी कट कर दो। फिर हमारा क्या बचा, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन है, यहां पर 6 ऑक्सीजन है, इसको भी कट कर दो। ये हम कट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जितना है वहां पर उतना निकला है कि नहीं देखने के लिए। इसको ही कहा जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया। फिर लास्ट में कितना बचा, 6 2 जा 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन को 12 ऑक्सीजन निकल गया। तो नाउ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हो गया, ये इक्वेशन ऐसे बैलेंस हो गया। इधर रिएक्टेंट में जितना डालोगे प्रोडक्ट भी उतना ही निकलेगा। अगर उतना नहीं निकला है, क्वेश्चन एक इक्वेशन तुम्हें दे देगा, ये बैलेंस है कि नहीं चेक करो बोलेगा, इधर दे देगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में 2-3 ठो ज्यादा दे देगा, ऑब्वियसली नहीं रहेगा, बैलेंस ही नहीं होगा, क्योंकि जितना डालोगे उतना ही तो निकलेगा, उससे ज्यादा थोड़ी निकलेगा। हो गया, समझ में आ गया इतना। और तुम्हारे बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, जिंक प्लस H2SO4 gives rise to ZnSO4 plus H2, ये एग्जांपल सब दिया है, बुक का एग्जांपल है, ये एग्जांपल भी देख लेना, ये बैलेंस है कि नहीं तुम खुद चेक कर लो, ये तुम्हें टास्क दे रहा हूं, ठीक है। देखो ऐसे चेक करने का जरूरत भी नहीं है, एक स्मार्ट स्टूडेंट है वो देख के ही पता कर लेगा। जिंक एक ठो है, यहाँ पर जिंक एक ठो निकला, फिर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ठो है, 2 ठो हाइड्रोजन यहाँ पर निकल गया, फिर SO4 है, SO4 यहाँ पर निकल गया, तो ये बैलेंस हो गया। ऐसे करके इसको भी चेक कर दो, ये चीजें बैलेंस हो जाएगी। हो गया, समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ पर एक और एक चीज लिखा है, यहाँ पर लिखा है क्या है, यहाँ पर लिखा है S, यहाँ पर AQ लिखा है, तो ये क्या रहता है रिएक्शन में, ये क्यों लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है। देखो बच्चों यहाँ मैं लिख दिया हूं, इसका मतलब इसको ही बोला जाता है इसका फिजिकल स्टेट। अभी एक इक्वेशन तुम बनाओगे, तो एक इक्वेशन बनाने में उसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा साइड में कि वो चीज क्या है। अगर पता है तो लिखो, अगर नहीं पता है तो कंप्लीटली छोड़ के आ जाना, ये चलेगा, इतना तुम्हें इंपैक्ट नहीं करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, देखो इसको एक फिजिकल स्टेट बोला जाता है, मतलब हम जो एटम ले रहे हैं वो किस स्टेज में है, वो लिक्विड में है, सॉलिड में है कि गैस में है। देखो तो सॉलिड रहेगा तो उसका साइड में हम ब्रैकेट में एस लिखेंगे, जिसको सॉलिड कहा जाता है, एल का मतलब लिक्विड है, जी का मतलब गैस है, इतना तो सबको पता रहेगा। लेकिन एक यहाँ पर नया चीज ऐड हुआ है, AQ। देखो यहाँ पर मैं लिखा हूं AQ, AQ का मतलब क्या है, AQ का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन। अब ये एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है, पानी में तुम अगर कुछ भी चीज मिला दो तो वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। कुछ भी पानी में अगर कुछ भी चीज मिल जाए, चाहे शक्कर मिल जाए, चाहे नमक मिल जाए, ठीक है। अभी पानी में तुम मिट्टी मिला दोगे तो वो एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि वो उसके साथ कंबाइन नहीं हो रहा है। तो जो हो रहा है वाटर के साथ, जो चीज मिल रहा है उसको ही बोला जाता है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों, सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन में एक से ज्यादा चीजें कंबाइंड होती है। हो गया, समझ में आ गया। तो यही था एंटायर जो स्टार्टिंग है 2 नंबर से लेकर 5 नंबर पेज तक, यही है। तो उस बीच में ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको बहुत बढ़ा के दे दिया है 2-3 एग्जांपल के साथ। तुम ये बेसिक एग्जांपल समझो और ऐसे तुम काटने का प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऐसे कट करो, कट करने से तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले तुम रिएक्टेंट में कितना है सबको ले लो और कट कर दो, उधर प्रोडक्ट में निकला है कि नहीं चेक कर दो, हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन कंप्लीट, ठीक है। समझ में आ गया। आई होप ये सब चीजें तुम्हें समझ में आ गया है। मैं जो वीडियो बोला था वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अच्छे से जाके पढ़ लेना, 30 एटम को कंप्लीट कर लेना उसका जो मास के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।